वसीम सर, सबसे पहले तो नमस्कार। मॉर्निंग सर। कैसा रहा आपका हयात प्लेस जयपुर में आपका लास्ट डे, क्योंकि हम लोग को 24 घंटे होने वाले हैं। कैसा रहा बताइए थोड़ा। सर, हयात जैसे कि नाम से ही हम जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, ऑल ओवर इंडिया फैली हुई हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड फैली हुई हैं। आज हम हयात प्लेस मालवीय नगर जयपुर में हैं, कल से स्टे किए हुए हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक रहा इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज़। अगर हम कंपेयर करें अदर होटल से, हयात ने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, चाहे वो फूडिंग हो, चाहे लॉजिंग हो, उनकी सर्विस हो, उनका स्टाफ हो, किसी भी टर्म्स में आप आ जाइए तो हयात ने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। और इनका जो बुफे है, ब्रेकफास्ट बुफे या इवनिंग में हमने यहाँ डिनर किया तो उसमें भी बहुत ही लैविश खाना। शायद ये बुफे अगर हम पैसों से आते हैं तो ओवर एक्सपेंसिव होगा अदर होटल्स में, बट यहाँ बड़े रीजनेबल रेट्स में ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड और मैं चाहूँगा बच्चे यहाँ आएँ, ट्रेनिंग करें, देखें, सीखें। साथ साथ आप खाते नहीं हैं, आपका पराठा आपका वेट कर रहा है। होटल मैनेजमेंट कोर्स किस प्रकार के बच्चे कर सकते हैं, और होटल मैनेजमेंट कोर्स करने से उनको क्या क्या बेनिफिट होते हैं? सर, होटल मैनेजमेंट कोर्स हर वो बच्चा कर सकता है जिसको ज़ील है, घूमना फिरना पसंद है, नए लोगों से मिलना पसंद है, एक जगह पे काम नहीं करना है उसे। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स से बच्चा अपने पेरेंट्स के अपने सपने पूरे कर सकता है। और ये कोर्स बहुत ही इजी है, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज है इस कोर्स में। साथ में ये कोर्स आपको 100% जॉब प्लेसमेंट देता है और ट्रेनिंग के साथ में आपको रहना और खाना देता है। तो इतनी फैसिलिटी और अदर कोर्सेज में मैंने नहीं दी और इतनी कम फीस है। तो मंथली बेसिस पे फोक्स इंडिया इसको फीस को करा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे इजी ऑप्शन करियर बिल्ड करने का और कहीं नहीं। फोक्स इंडिया की जानना चाहते हैं, फोक्स इंडिया के अकॉर्डिंग क्या खास बातें हैं, लोग फोक्स इंडिया क्यों ज्वाइन करते हैं, कितने प्लेसमेंट्स हम लोगों ने दिए हुए हैं, वो कौन सी खास 5 बातें जो बच्चे को फोक्स इंडिया ज्वाइन करने के लिए मजबूर करते हैं? तो सर, फोक्स इंडिया सबसे पहले ईजी इंस्टॉलमेंट में पैसे लेता है बच्चों से, जहाँ की और कॉलेजेस में 5 लाख 6 लाख जो लाखों में है, फोक्स इंडिया में वो मात्र 45,000, 35,000, 60,000, और वो भी ईजी इंस्टॉलमेंट। इसके अलावा फोक्स इंडिया प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है बच्चों को। फोक्स इंडिया चाहता है कि बच्चों के जो प्रैक्टिकल महीने में जो अदर कॉलेजेस कराते हैं वो वीकली कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिकल। इसके बाद फोक्स इंडिया इंग्लिश कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि बिना इंग्लिश कम्युनिकेशन के आप एक अच्छे 5 स्टार में काम कर तो सकते हैं, बट आगे बढ़ने के चांसेस आपके कम हैं। फोक्स इंडिया 3 घंटे की कंपलसरी बेसिक क्लासेस प्रोवाइड कराता है। अब होता क्या है, बच्चा पढ़ कहीं रहा होता है और इंग्लिश सीखने कहीं और जा रहा होता है, राइट। जहाँ उसका पैसा भी लगता है और साथ में समय भी। फोक्स इंडिया अपनी ही रूफ के नीचे इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लासेस देता है। फोक्स इंडिया का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अब तक का 100% है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो फोक्स इंडिया का जिन्होंने जो बच्चा खाली हो फालतू बैठा। सारे बच्चे कहीं ना कहीं देश और विदेश दोनों ही जगह प्लेस्ड हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी उठा रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो फोक्स इंडिया को अदर कॉलेजेस से अलग बनाती हैं। कोई क्वेश्चन जो आप मुझसे करना चाहते हैं ऑडियंस के लिए? सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में अब हम ऐसे क्या प्लान्स करने वाले हैं जो बच्चों का और बेनिफिट हो। देखिए, हम सभी जानते हैं
होटल मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिकल कोर्स, और द मोर वील गिव देम प्रैक्टिकल्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। हम लोग अब अपकमिंग फ्यूचर में 2 से 3 से 4 प्रैक्टिकल्स कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करने हैं, एंड रियल ह्यूमन इंटरेक्शन, कस्टमर इंटरेक्शन उनके प्रोजेक्ट्स के थ्रू। अब प्रोजेक्ट्स इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर नहीं होंगे, अब प्रोजेक्ट्स बाहर होंगे, सो दैट दे हैव अ इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स। बिकॉज जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो तो आप यू जस्ट गो थ्रू, यू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री, यू अंडरस्टैंड हॉस्पिटैलिटी, यू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो अब हम लोग का जो एक्सपोजर होगा बच्चों को और एक्सपोजर देना, विजिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, ड्रामा एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इंग्लिश को लेकर जो बात है, इंग्लिश की क्लासेस तो रेगुलर लगती हैं, एक्स्ट्रा लगती हैं, बट अब ड्रामा एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग बच्चों को इंग्लिश में और ज़्यादा एक्सपोजर देने की कोशिश करेंगे। बाकी कोविड के बाद इंटरनेशनल जॉब्स थोड़ा सा टिपिकल हो गया था, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो थोड़ा करने में दिक्कत था। हर बच्चा उसके लिए कैपेबल नहीं हो रहा था हर कंट्री के लिए, बट अभी इट्स बीन 3 years ऑलमोस्ट, तो अब बहुत कुछ अच्छा हो चुका है, लाइक मॉरिशियस में, सिंगापुर में एंड यूरोपियन कंट्रीज में ईजिली चीज़ें हो रही हैं। तो अब स्टूडेंट्स को दुबई, कतर, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड के अलावा हम लोग सिंगापुर, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, अमेरिका की तरफ हम लोग मूव ऑन करने जा रहे हैं। तो ये रहेगा अपना आगे का फ्यूचर प्लान। और कोई क्वेश्चन आप जानना चाहेंगे सर? थैंक यू। हाँ प्लीज। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जो बच्चे अब्रॉड काम करते हैं या जो बच्चे यहाँ काम करते हैं, वो प्रमोशन कैसे हैं? मतलब क्या कुछ टिप्स आप अपने बच्चों को फ्रेशर्स को देना चाहेंगे ताकि वो जल्दी और ईजी प्रमोशन? देखिए, प्रमोशन के लिए सीधा सा फंडा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड 3 स्किल्स। आप जिस नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो उसके 3 स्किल पकड़ लीजिए, लगातार उन 3 स्किल्स पे रेगुलर काम करिए। कि कंसिस्टेंट आपका बिहेवियर, कंसिस्टेंट अप्रोच टुवर्ड्स योर स्किल्स, टुवर्ड्स योर प्रोफेशन आपको केपेबल करता है प्रमोशन के लिए। सेकेंड थिंग, यू हैव टू ऑब्जर्व वेयर यू वर्किंग। आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इफ यू आर गिविंग योर 8 hours, तो 8 hours में आई वुड से 8 3 are 24, 24 घंटे की बराबर ऑब्जर्व करें और 48 घंटे की बराबर काम करें 8 घंटे में। तो एज आई से आप 1 साल में जो आप काम करने वाले हो ना, तो 5 साल की बराबर कर लो, सो दैट हो सकता है एक्सपीरियंस 1 साल का होगा, आपका जॉब प्रोफाइल 1 साल का होगा, लेकिन आपके अंदर एक्सपोजर होगा ना, दैट वुड बी योर 4 years और 5 years, एंड दिस इज व्हाट यू नीड एग्जैक्टली। अब होता क्या है ना, स्टूडेंट या कैंडिडेट 8 घंटे की जॉब करता है, लेकिन उसमें जो रियलिटी में काम करता है वो 1.5 या 2 घंटे का होता है। तो एक्चुअली उसका 10 साल बाद प्रमोशन क्यों हो रहा है, 5 साल बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने 1 साल तो काम कर लिया, लेकिन उसमें जो काम है 1 साल का, उसमें वो गिन रहा है पूरा 1 साल, लेकिन वो 1 साल नहीं है, हार्डली टू हार्डली 1 महीने का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ वो लैग कर जाता है। तीसरी चीज, उसे अपने काम को पैशनेटली करना पड़ेगा, उसे प्यार के साथ करना पड़ेगा, अपने काम को प्यार करना पड़ेगा, दूसरों के बहकावे में नहीं आना है। आप जिस कंपनी में हो, जिस प्रोफेशन में हो, वो बेस्ट है, कोई भी हो, आप उसमें अपना शाम दाम दंड भेद लगा दें, उसमें अपनी जिंदगी के 2 साल लग के दे दें, आपके सामने वो सारे प्रमोशन आ जाएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, राइट। फिफ्थ थिंग, आपके ऊपर जो सुपरवाइजर और मैनेजर है, उनको अपने माता पिता से बढ़कर मान लीजिए। आप ये मान लीजिए मेरे मम्मी पापा है, बस। तो जो आपका बिहेवियर उनके लिए होगा, वो जो ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर नहीं, वो भगवान का दिया हुआ आई वुड से ऑर्डर होगा, और भगवान की बात हम टाल नहीं सकते, और वो होगा ना, तो आपकी और उनकी जो बॉन्डिंग होगी वो अलग ही लेवल की होगी, और आपको वो सब मिलेगा जो भगवान अपने बच्चे को देता है, जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रोचेस थोड़ी हम लोगों ने गलत ली हुई है, अगर हम अप्रोचेस को सही कर दें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई होप आप सब सुन रहे होंगे, तो आई होप मैं समझा पाया क्या वो 5 चीजें हैं जो बच्चों को प्रमोशन के लिए बहुत मुझे लगता इंपॉर्टेंट। है ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है बच्चों के लिए। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है सर,
बच्चे, हर बच्चे का सपना होता है कि मैं अब्रॉड जाऊँ, अब्रॉड जाके काम करूँ, और इतना वो ईजी भी नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पैसे भी लगते हैं। तो फोर्ब्स इंडिया इस दिशा में क्या काम कर रहा है ताकि बच्चे ईजिली जा सकें और प्लेसमेंट उनके अब्रॉड हो सके? देखिए, होटल मैनेजमेंट रिलेट करता है हॉस्पिटैलिटी को, एंड हॉस्पिटैलिटी स्टार्ट्स विद योर बिहेवियर। तो आपको बिहेवियर को डेवलप करना पड़ेगा। तो हम लोग उसको रेगुलर, जैसे मैंने बताया, ड्रामास, एक्टिविटीज़ के थ्रू डेवलप करते हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स के थ्रू, डायरेक्ट लाइव मैनेजमेंट मीटिंग्स के थ्रू हम लोग डेवलप करते हैं, और साथ ही साथ बच्चों को विजिट्स के दौरान एक्सपोजर जो देते हैं उससे बच्चे डेवलप होते हैं, इनसे उनका डेवलपमेंट होता है। तो अब्रॉड के लिए ज़रूरी है, वहाँ देखिए क्लियर है, या तो आप जैसा वो चाहे वैसे बन के जाएं, तो आप सिर्फ काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, ग्रोथ नहीं होगी। करियर ग्रोथ चाहिए तो आपको, जो मैंने अभी बताया, अपनी 3 स्किल्स लिखिए, उस पर थ्रू आउट काम करिए। आप वहाँ रेडी होकर के जाइए। जब आप रेडी होकर के जाएंगे तो करियर ग्रोथ भी होगा, पैसा भी अच्छा होगा, आप अपनी लाइफ को जिएंगे। आप अपनी लाइफ के 3-5 साल वेस्ट नहीं करेंगे, आप उसे यूज करेंगे, लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जो जरूरी है वो एक तो अपने को अपडेटेड रखना, स्किल डेवलप करना, और फोक्स इंडिया इसके लिए जो कोशिश कर रहा है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक्सपोजर देना, भविष्य के लिए रेडी करना, कम समय में ज्यादा। जैसे मैंने आपको भी बताया था ना, 8 घंटे में 48 घंटे, तो फोक्स इंडिया उन्हें 6 घंटे की क्लास में 50 घंटे की लर्निंग देने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज फोक्स इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव हो रही है, जिससे हमारे कोविड के बाद हाईएस्ट प्लेसमेंट इन इंडिया है, एंड बच्चा अपने उन होटल्स में जॉब कर पा रहा है जिसमें वो खुद जाना चाहता है। राइट, आई होप मेरा आंसर रिलेट करता है आपके क्वेश्चन को। तो अब्रॉड के लिए बच्चे को खुद से ट्रेन होना पड़ेगा। वो ये ना सोचे कि मुझे सिर्फ जॉब करने जाना है। जॉब करने जाएंगे तो सैलरी कम मिलेगी, लोग यूज करने वाले बहुत हैं, आपको लोगों को यूज नहीं करने देना, आपको यूजेबल बनना है, केपेबल इनफ बनना है, अपने को एफिशिएंट बनाना है, जिससे आप उनको वो यूज तो कर पाए लेकिन आप उससे सीख पाए, आपका करियर डेवलपमेंट हो पाए, जो कि बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, करियर डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज ऑल। आई होप हमारे स्टूडेंट्स को आंसर्स मिल गए होंगे, बहुत अच्छी जनरली रही होगी। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरव्यू सेशन। वशीम सर एंड